स्टूडेंट्स, पावर ऑफ रिजिलियंस आपके डार्क शेडोज़ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक वीडियो में मैंने पावर ऑफ रिजिलियंस का जिक्र किया था, जिसको क़ुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। आपका स्टैमिना जो है, आपका जो पर्सनालिटी करिश्मा जो है, वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके वाइब्स जो होते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है, वो आपके सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। और ये डार्क शेडोज़ का इनके साथ बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। ये जो डार्क शेडो है, या जिसे शेडो वर्क कहते हैं, शेडो वर्क ये होता है कि जब एक आपकी दो सेल्फ्स होती हैं। एक आउटर सेल्फ जो आप पब्लिक को दिखाते हैं, दुनिया में जब आप जाते हैं। एक आपकी हिडन सेल्फ होती है जो आप जिससे आप फेस करते हैं जब आप आइसोलेशन में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, जो आप हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं दुनिया से। तो जब आप शेडो वर्क करना शुरू करते हैं तो वहाँ से आपकी पावर ऑफ रिजिलियंस बिल्ड होती है। ये रियलिस्टिक बातें हैं। आप किसी चीज़ को अवॉइड करके, किसी चीज़ को छुपा के, अपने वो इनर वीकनेसेस या गिल्ट जो है उसको छुपा के आप पावर ऑफ रिजिलियंस बिल्ड नहीं कर सकते। ये बड़ी रियलिटी है। आप एक साइकोलॉजिस्ट की जो आंखों में आंखें डाल के अगर आप नहीं देख सकते, तो वो उससे पता चल जाता है कि आप के कोई जो डार्क शेडोज़ हैं उनको आपने छुपा के रखा हुआ है। ये आई कांटेक्ट जो होता है ना, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेट करने वाला इंसान है जो आपके साथ डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन में है, उसको पता चल जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है ना, उसकी पूरी स्टडी होती है। वो इनर सेल्फ, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसने सब कुछ पढ़ा होता है। इसलिए वो बगैर आपकी नब्ज़ चेक किए भी वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा देख के उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी इनर सेल्फ कितनी स्ट्रांग है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि देखें, ये जो डार्क शेडो जो होता है ना इंसान का, हर इंसान के साथ है ना। तो जो है ये हमजाद जो है, ये जो हमजाद का कॉन्सेप्ट है ना रिलीजन में, कि वो जो है वो विस्परिंग करता है और आपको वो मिसगाइड करके आपसे वो काम करवाता है जो आपको सेल्फ सबोटाज करने वाले होते हैं, आपको सबोटाज करने वाले होते हैं। और वो जो आइसोलेशन जो है, या एक एक कोटेशन है कि या तन्हाई में इंसान फरिश्ता होता है या शैतान होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हैं उसमें। आइसोलेशन पीरियड जो है ना, वो आपका एक रिफाइनरी जो है वो पावर हाउस होता है, रिफाइनरी होती है, जहाँ पर आप आइसोलेशन में अपने आप को बिल्डअप करने के आपके वो चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन आप कैसे उस आइसोलेशन को, अपनी तन्हाई को इस्तेमाल करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं बात कर रहा था कि आपको आइसोलेशन में सैडनेस की फीलिंग आ रही है, आपको डर खौफ पैदा हो गया है, तो आप डर खौफ को वॉच करें, देखें, ऑब्ज़र्व करें, रिएक्ट ना करें फ़ौरन। उसकी अपनी इम्पल्सिस को ग्रेटिफाई करने की कोशिश ना करें, सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें। देखें, मैंने एक जिक्र किया था हेल्थी डोपामीन और अनहेल्थी डोपामीन। हेल्थी डोपामीन ये होता है कि आप ग्रेटिफिकेशन को डिले करें, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपनी वाइटैलिटी को, जिसके ऊपर आपकी सारी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी करिश्मा बेस करती है, आप उस इनर वाइटैलिटी को जब सबोटाज करेंगे, ड्रेन करेंगे, या उसको चैनलाइज नहीं करेंगे, उसको ट्रांसम्यूट नहीं करेंगे, उस एनर्जी को, वाइटैलिटी को, इनर वाइटैलिटी को, तो आप पर्सनैलिटी करिश्मा कैसे बिल्ड करेंगे। और ये हर इंसान की ख्वाहिश है कि लोग उसकी तरफ मैग्नेटाइज हों, वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो देखें, जो है ना, द योर सुपर पावर इज़ द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम योर इम्पल्सेस, फ्रॉम योर इंस्टेंट ग्रेटिफाइंग इम्पल्सेस। जो आपको वो इंस्टेंट प्लायर इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर हैं, तो वो उनको ग्रेटिफाई करने की बजाय आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम देम। तो ये आपकी सुपर पावर है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने अपनी इमोशनल वेट लिफ्टिंग करनी है उस आइसोलेशन में। ये आपके वो डार्क शेडोज़ होते हैं जिनसे आप कन्फ्रंट करते हैं, फेस करते हैं अपनी उस आइसोलेशन में। वो आप सैडनेस में आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को सबोटाज कर रहे हैं। याद रखें कि ये जो आप किसी बॉडी ऑर्गन को ब्रूटलाइज करते हैं ना, तो डॉक्टर जो है ना,
वो बड़ी सर्जिकल प्रिसीजन के साथ उसका ऑपरेशन करता है, वो नहीं माफ़ करता। क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही ये है, वहाँ पर आप क्या छुपाएंगे और क्या उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, वहाँ तो सब कुछ सेल्फ एविडेंट होता है। तो ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हर चीज़ को, इंसान को ना, क्राउन ऑफ क्रिएशन कैसे बनाया, ये हर चीज़ जब आप डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ अपनी अलाइनमेंट बिल्ड करते हैं, तो हर चीज़ जो है वो रीअलाइन होना शुरू हो जाती है, हर चीज़ आपको समझ आना शुरू हो जाती है। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, एक दूसरे को एनर्जाइज करते हैं। अगर एक बॉडी ऑर्गन सही तरह से फंक्शन ना कर रहा हो तो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, बुरी तरह से मुतासर होते हैं। तो आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप के साथ, तो वो जो डार्क शेडो है उसमें आपकी इमोशनल वेट लिफ्टिंग का वो प्रोसेस होता है, आपका इमोशनल मसल होता है एक। देखें, जैसे कहते हैं ना कि योर ब्रेन इज़ योर मसल एंड ट्रेन योर ब्रेन लाइक ए मसल, कि अपने ब्रेन को मसल की तरह ट्रेन करें। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो है न्यूरो साइंस में, कि ये आपके रीप्रोग्रामिंग होती है, न्यूरॉन्स हैं जो वो एक्टिवेट होते हैं, ये ब्रेन के मसल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो आपका बदला हुआ है आपकी बुरी आदत की वजह से। लेकिन जब आप अच्छी आदत की तरफ आएंगे तो उस ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो भी जो है वो चेंज हो जाएगा, और आपका पॉजिटिव माइंडसेट एक बहुत बड़ी एसेट है आपके पास। एक कोटेशन है कि व्हेन यू लूज मनी यू लूज नथिंग, एंड व्हेन यू लूज हेल्थ यू लूज समथिंग, बट व्हेन यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है कि आपका जो माइंडसेट अगर नेगेटिव है, आपका कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, अपने लिए भी दूसरे लोगों के लिए भी ना, तो फिर आपने कुछ अचीव किया हुआ भी है वो भी आपके हाथ से ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अपने किरदार को बिल्डअप करें, अपने माइंडसेट जो पॉजिटिव है, आप उससे हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा मौजूद सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, तो इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो इंसान की जो ग्रोथ प्रोसेस है ना, वो शुरू होता है इनर सेल्फ से। जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन को जो ख़त्म कर देते हैं कि आपने लोगों को खुश करना है और ये काम करना है, जब आप अपनी एनर्जी जो है वो लोगों के हवाले कर देंगे, तो फिर आप जो है वो अपने आप पर कैसे फोकस करेंगे। आप अपनी रकम जो है वो ऐसी चीज़ों पे लगा रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए जो हिपोक्रिटिकल हैं, जो नार्सिसिस्ट हैं, जो साइकोपाथ हैं, उनको खुश करने के लिए आप अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है वो जो है आपने कीमती चीज़ों पे, लिबास पे, जूतों पे खर्च कर रहे हैं कि फ़लाँ शख्स को आपने खुश करना है। वो रकम जो है वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पर लगाएं, अपनी एजुकेशन पे, तालीम पे, अपनी स्टडीज़ पे लगाएं, अपनी महारत सीखने पर लगाएं, कि जिससे आपकी वो जो है इमोशंस जो है ना, आपके जो आपकी इमोशनल हेल्थ है वो आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी स्टेबल होगी। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप किन को खुश करने के लिए के चक्कर में है कि जो इन द टाइम ऑफ नीड, इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं, आपको जो है वो बिट्रे कर जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे लोगों को खुश करने के लिए आप इतनी रकम अपनी हार्ड अर्न मनी जो है उन पर लगाते हैं। तो वो ये चीज़ें हैं समझने के लिए कि जो है ये इसको अपनी एनर्जी को वो जो है ना वाइटैलिटी, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आप अपनी खुराक से, इतनी महंगी खुराक खाते हैं, 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, आपने बड़ी अच्छी खुराक खाई है, उसमें वो जो है ना, जब वो एनर्जी ब्रेक होती है पार्टिकल्स में, तो वो एक वाइटामिन्स में, वाइटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, आयरन, जिंक वगैरह, इसमें वो कन्वर्ट हो जाती है वो एनर्जी, वाइटैलिटी जो जिस्म में वो सर्कुलेट करती है, रेगुलेट होती है वो फिर। लेकिन अगर वही वो जो इतने कीमती वो जो जिंक और आयरन और वो वाइटामिन्स और मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स जो वो कन्वर्ट हुए हैं आपकी महंगी खुराक से जो आपने खाई है, अगर आप उसको सेबोटाइज कर दें, आप उसको ड्रेन कर दें, तो बरकत कहाँ से आएगी। आप दुआ जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन अगर एक बुरी इल्लत, कहते हैं कि अगर आप 10 अच्छी आदत अपनाई हुई हैं और एक बुरी आदत है, तो आप वो बड़ी तबाहकुन होगी, आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। आई होप कि यू हैव गॉट इट। मैं पता क्या, ये ऐसा टॉपिक है, इसको हश टॉपिक बनाया गया हुआ है, इसको लोग डिस्कस नहीं करते। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट जो है ना, उसने सारी स्टडी की होती है। वो आई कांटेक्ट क्यों छुपा इंसान अवॉइड कर जाते हैं, उनको पता होता है कि ये क्यों अवॉइड कर रहा है, आई कांटेक्ट क्यों नहीं बना पा रहा,
किसी दूसरे इंसान के साथ या उस साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो साइकोलॉजिस्ट से लोग डरते क्यों हैं? वो आपका फियर जो है उसकी वजह तलाश करेंगे, वाई यू आर फियरफुल, आप खौफजदा क्यों हैं, उस खौफ की वजह को ख़त्म करें तो आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस और खौफ जो है ना, इतमाद और खौफ वो कंपैटिबल नहीं होते, वो एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो खौफ की वजह को ख़त्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।